हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन का सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि सीबीएसई ने कोविड-19 को देखते हुए सिलेबस को रेशनलाइज किया है। तो रेशनलाइज क्या, ये एक्चुअली रिड्यूस किया गया है सिलेबस, जिसमें 3 चैप्टर्स आपके कम्प्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से, जिसमें पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम और तीसरा चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं और 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लिमिट डेरिवेटिव और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ऐसे चेंज्ड सिलेबस का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल पूरा वहाँ आप देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जो चैप्टर सेट्स इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, जिसका वीडियो आपको भेजा जा चुका है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है स्लाइटली। उसमें चेंज क्या हुआ है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ये हटा दिया गया है, और प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे एग्जामिनेशन में डिफरेंस ऑफ सेट्स से और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछे नहीं जाएंगे। सेट्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप अपने फर्दर चैप्टर्स के लिए या जो भी है, इसको आप गेन कर सकते हैं नॉलेज वहाँ से, और कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं अपने पास। रिलेशन फंक्शन में क्या चेंज किया गया है उसको भी जान लीजिए। कि मैं आपको कल बता रहा था कि जब ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे थे 2 सेट्स का, तो A क्रॉस B होता था, तो उसको बोलते थे ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट तो है, यानी 2 सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर तो हैं, लेकिन 3 सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं, वह सिलेबस से हटा दिया गया है रिलेशन से। और फंक्शंस में भी कुछ चेंज हुए हैं, ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब आपको जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो बता देंगे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा जो सीबीएसई ने रिवाइज किया है सिलेबस को। 30% सिलेबस रेशनलाइज किया गया है, या आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स रिड्यूस किया गया है एक्चुअली। तो अब हम लोग जो कल रिलेशन फंक्शंस के ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। और आपको बताया गया था कि ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन क्या क्या मीनिंग है। तो ये आपको कल बताया जा चुका था। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट E NA is equal to 2 and cardinal number of set B NB is equal to 3. तो what will be the cardinal number of A cross B? इसका मतलब ये हो गया, कार्डिनल नंबर आप समझते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, या दूसरे वर्ड में कहा जाए कि इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं ए और बी को लेकर के, सेट को ए क्रॉस बी अगर हम ले रहे हैं तो आप इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू, लेट अस सपोज, x कॉमा y and B is equal to P, Q and R. So what will be A cross B? Cartesian product A cross B. आपको कल बताया गया था all possible ordered pair of A cross B. तो ऑर्डर पेयर क्या होगा, x कॉमा p। देखिए यहाँ A क्रॉस B है, तो इसमें A के फर्स्ट एंट्री विल बी फ्रॉम सेट A, तो x एंड सेकेंड एंट्री विल बी फ्रॉम सेट B। तो पहली एंट्री x यहाँ से लिया और इसके साथ पेयर बन गया x कॉमा p, x कॉमा q
और x कॉमा आर। फिर इसी तरह से y कॉमा p, y कॉमा q और y कॉमा r। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या इसमें कमी है? बताइए क्या कमी है? यह ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है, सेट नहीं बनाया गया है। इसको सेट बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देना होगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ एंड हो रहा था। पहली एंट्री सेट ए से, y किस सेट से बिलोंग करता है? ए से, इसीलिए पहली एंट्री y और सेकेंड एंट्री पी क्यू आर हर जगह है। यहाँ भी पी क्यू आर और यहाँ भी पी क्यू आर। और फर्स्ट एंट्री वाला जो है वह सेट ए के ही एलिमेंट है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब एन ए क्रॉस बी क्या होगा? अब आप लिख सकते हैं इसके बेस पर 6। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ एन ए, इफ कार्टेशियन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू P and cardinal number of set B is equal to Q से आपने सपोज कर लिया कि कार्डिनल नंबर ऑफ A P है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B is Q. So cardinal number of set A cross B, that is the total number of possible outcome of Cartesian product A cross B will be 6. Sorry, P cross Q ये हो जाएगा। N A cross B यहाँ क्या होगा? P cross Q। जैसे यहाँ पे 2 cross 3 ये आ गया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि P और P cross Q कैसे हुआ। इसको देख लेते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम। लेट अस सपोज सेट A is something like this, that A is equal to A1 A2 A3 dot 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 A M, and set B is equal to B1 B2 B3 dot 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 and BN। सेट A के एलिमेंट A1 A2 A3 AM है और B के B1 B2 B3 BN है। ठीक है, तो हमको बताना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B या ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B। तो क्या हो जाएगा यहाँ? A क्रॉस B ये सेट होगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया कर्ली ब्रैकेट। अब फर्स्ट एंट्री विल बी फ्रॉम सेट A एज इट इज A क्रॉस B। अगर B क्रॉस A होता तो पहली एंट्री यहाँ से आती। तो क्या हो जाएगा? A1 B1 A1 B2 A1 B3 dot 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 A M and A1 BM। और उसी तरह से आ जाता है यहाँ A2 B1 A2 B2 A2 B3 dot 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 A2 BM। अब डॉट 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 यहाँ कहाँ तक आता है? A1 A2 A3 A4 होते होते
ए एम तक आता लास्ट, ए एम B1, AM B2, AM B3 डॉट AM BM, सॉरी B के M तक है, तो यहाँ M नहीं होगा, M होगा। उसी तरह AM BM, और यहाँ ये लास्ट एलिमेंट था इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ एंड हो गया। ये पूरा A क्रॉस B ऑल पॉसिबल आउटकम आपने लिख दिया। अब बताइए ये टोटल कितना होगा, आप यहाँ से काउंट कर लीजिए A1 A2 A3 A4 AM तक। तो नंबर ऑफ rows into number of columns, ये हो जाएगा टोटल इसमें। तो नंबर ऑफ रोज कितने हुए 1 2 3 से करके m तक, ये हो गया m, और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 करते करते n कॉलम हो गए, सॉरी रो कितने हुए 1 2 3 करके यह आ गया m, तो m तो रोज हो गए। अब कॉलम कितने हुए, कॉलम देखिए d वाला कॉलम का 1 2 3 और n तक आ गया, तो m क्रॉस n। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b, that is all possible ordered pair will be m cross n, तो वही जो 2 क्रॉस 3 आया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर दो सेट दिए जाएं और उनके कार्डिनल नंबर पता हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग पता हो, तो उसके टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वह आप बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जब आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बता रहे थे कि A, B is not equal to B, A, क्योंकि यहाँ एंट्री बदल गई, यहाँ ए और बी को लेकर के दो ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, ए बी और बी ए, लेकिन दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं सेम होंगे? क्योंकि इनका ऑर्डर बदल गया एलिमेंट का या एंट्री का। यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है वह इस ऑर्डर पेयर में सेकेंड एंट्री हो गई, और जो यहाँ पे सेकेंड एंट्री है या सेकेंड एक्सप्रेशन है या सेकेंड नंबर है वह यहाँ फर्स्ट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर P, Q इज इक्वल टू X, Y, ये दो ऑर्डर पेयर अलग अलग हैं और इक्वल हैं, तो व्हाट डज इट मीन? इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू X एंड Q इज इक्वल टू Y। इसका मतलब ये हुआ इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी और इसकी सेकंड एंट्री इसके सेकंड एंट्री के इक्वल होगी, तब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं हो सकते। तो इसी पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है x/3 + 1, x/3 + 1, y minus x/3 + 1, y minus 2/3, y minus 2/3। यह एक ऑर्डर पेयर है, यहाँ कुछ एक्सप्रेशन है कुछ एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3।
या फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें पूछ रहा है x और y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब आप वही चीज अप्लाई करेंगे। अगर दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब दोनों की फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल हो जाए और दोनों का सेकंड एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इम्प्लाइज दैट x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x/3 is equal to 5 minus 3 means 2/3 implies that x is equal to 2। आपको एक वैल्यू मिल गई। और इसी तरह से y minus 2/3 is equal to 1/3 implies that y is equal to 1/3 plus 2/3 that is equal to 3/3 is equal to 1। तो क्या हो गया, y is equal to 1। तो क्या आ गया, x is equal to 2 और y is equal to 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, set A has 3 elements B and set B is equal to 3 4 5। so what will be the number of elements in A cross B। तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया था कि if n A is equal to P और n B is equal to Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is equal to P cross Q। ये हम लोगों ने प्रूफ किया है अभी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा, A में कितने एलिमेंट है 3 और B में कितने एलिमेंट है 3। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ होता सेट A हैज 2 एलिमेंट्स एंड B इज इक्वल टू 3 4 5, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B पूछता तो क्या लिखते, 2 into 3 6 हो जाता, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर आपको बताया गया है निकालना। इसमें क्या होगा, G दे दिया 7 8, S दे दिया 5 4 2। तो G क्रॉस H में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम G एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम H। तो आप G के कोई एक एलिमेंट लीजिए, पहला एलिमेंट 7, G क्रॉस H। देखिए क्या होगा, G क्रॉस H 7 पहली एंट्री और H से हमको दूसरी एंट्री, तो 7,5 और 7 को आपने लिया तो पूरा 7 5 7 4 एंड 7 2, फिर 8 को लिया तो क्या हो गया 8 5 और 8 4 और 8 2, ठीक है। 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। अब देख लीजिए कोई ऑर्डर पेयर छूटा तो नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3। तो G क्रॉस H में कितने एलिमेंट होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। तो G क्रॉस H ये हो गया, ठीक है। अब ये G क्रॉस H है क्या, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो सेट होता है, तो यहाँ पे ये लग गया। अब उसी तरह H क्रॉस G क्या होगा, इसमें फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट H, तो इसका पहला एलिमेंट है 5, इसको लीजिए और इसके साथ पेयर बनाइए, तो क्या होगा 5
7 5 8 और 4 7 4 8 और 2 7 2 8 H क्रॉस G में 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 3 इंटू 2 6 होंगे। तो ये हो गया G क्रॉस H और H क्रॉस G। अब हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को स्टेटमेंट दे दिया गया है। यहाँ पे कुछ सेट्स के ऊपर कुछ रिजल्ट हैं और इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये बताना है। अगर इनकरेक्ट है तो उसका करेक्ट लिखना है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए, P इज इक्वल टू M, N। P के एलिमेंट है Mn और Q के हैं Nm, तो P क्रॉस Q क्या होगा। फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट P, तो M और N, तो यहाँ M और N बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या P क्रॉस Q है क्या, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट आने चाहिए 4, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 दिया है, तो इनकरेक्ट है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो क्या होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, P क्रॉस Q इज इक्वल टू यहाँ से M और इसका N फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फिर M फर्स्ट एंट्री फ्रॉम P एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम Q, तो M कॉमा M, फिर N फर्स्ट एंट्री फ्रॉम P, N सेकेंड एंट्री फ्रॉम Q, N कॉमा N, और उसी तरह से फर्स्ट एंट्री फ्रॉम P, तो N, सेकेंड एंट्री फ्रॉम Q, तो N कॉमा M। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ P क्रॉस Q में देखिए 1 2 3 4, ये 2 छूट गए थे, कौन कौन से, M M और N N इंक्लूड नहीं किए गए थे 2 ऑर्डर पे, ये हो गया करेक्ट, ए इनकरेक्ट था, इसमें लिख देंगे। इसमें देखिए A B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ तक एकदम सही है कि A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा, यानी उसमें कुछ न कुछ होगा। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X Y, A क्रॉस B है, ध्यान दीजिए, और यहाँ बोल रहा है ऑर्डर्ड पेयर X Y, इसका मतलब X को कहाँ जाना चाहिए, किससे बिलोंग करेगा, X बिलोंग करेगा फर्स्ट एंट्री फ्रॉम A, क्योंकि A क्रॉस B है, A पहले है, तो X बिलोंग्स टू A, और यहाँ देखिए दे दिया है X बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू A। अगर यहाँ B क्रॉस A होता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन A क्रॉस B है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स या इनकरेक्ट। ठीक है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पूरा सब सही है, केवल यहाँ B की जगह A कर देंगे, X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, तब ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। इसमें देखिए A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 3 4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब बताइए B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, केवल इतना बताइए, देखिए B इंटरसेक्शन 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है और B में कुछ एलिमेंट होंगे, तो B में कुछ एलिमेंट हैं और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या है। मान लीजिए हमारे पॉकेट में 50 रुपया है और आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट 5। तो जब 5 है तो यहाँ से A क्रॉस 5 क्या होगा। अब आप पेयर क्या बनाएंगे, A में तो एलिमेंट है
लेकिन 5 में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका तो पेयर बन ही नहीं पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे 5, इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट है। तो यह ट्रू और करेक्ट जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। कैसे करेक्ट है वो यहाँ बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ट्रिपलेट है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। यह हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालने की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो पहले सेट ए दिया है -1,1, तो -1,1 से ए क्रॉस ए फाइंड करिए। कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में? 4। और फिर तो आपको एक ऐसा सेट मिल गया जिसमें 4 ऑर्डर पेयर पहले से हैं, और एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है सिर्फ -1,1। तो एक 2 एलिमेंट वाला सेट और एक 4 एलिमेंट वाला सेट, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने से ट्राई करिएगा इसको। और देखिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ और ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अच्छे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक।